हेलो बच्चा लोगों, कैसे हैं भाई। चलो हम शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। आज मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट के जो मैं कम्प्रिहेंसिव चेक दिया था उसके 3 क्वेश्चन को लिख दिया होगा, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, इसके 4 पार्ट हैं और पार्ट भी बहुत बड़ा है, शब्द कठिन बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इसको बड़े अच्छे से देख लेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ाने की भी, क्योंकि पार्ट समझ में नहीं आएगा तो हम शायद इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तुम जरा इस बात को ध्यान से देखना। तो कल हमने बात करी थी कि विपिन बाबू जो है, क्या था कि उनको कोई लड़का आदमी एक वो बहुत अकेला रहना पसंद करता था, और वो किसी को कोई एक बंदे ने उसे मिल करके दुकान में कहा कि आपको मैंने कहीं देखा है ना, आप जो है मेरे साथ जो है रांची गए थे ना, हम लोग रांची में मिले थे। और ये उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल रांची गया नहीं थी। और वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, वो इस बात को सुन करके ही वो काफ़ी इस बात से उसे बहुत टेंशन हो जाती है कि मैं रांची तो गया ही नहीं था, लेकिन ये मुझे क्यों कह रहा है कि मैं रांची गया था। और वो उस लेकिन फिर भी वो जाते-जाते उसको कई सारी बातें बताता है कि तुमने मेरे साथ गुज़ारा था, तुम उस होटल में रहे थे, वहाँ मैंने गाड़ी करी थी, हायर किया था, वहाँ तुम गिरे थे, तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, पैर पे घुटने पे कट का निशान है, इतना सब बातें उसने बताई। फिर उसने ये भी कहा कि तुमने मुझसे अपने परिवार के बारे में बताया था कि तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम अकेले रहते हो, तुम्हारे भाई जो है मानसिक बीमारी से मरा था, ये सब बातें उसने बताई थी। और दिनेश मुखर्जी के होटल में तुम वहाँ रही थी, वहाँ रांची में रहे थे, और उसने सब बातें उससे बताई। वो काफ़ी जो है परेशान हो गया ये सब सुन करके। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर ये सब बात बताई। उन्होंने कहा कि 1958 में ये कब गया था, क्या गया था, ये सब अक्टूबर के महीने का ये सब बात हुई थी। इतना सब उसने कहा था कि मैं तो अक्टूबर में गया ही नहीं था वहाँ, तो मैंने जो है मैं तो पूजा में था उस समय, ये सब बातें हुई थी। तो ये आया था कि when Bipin Babu had paid the books and was the living shop, the man was looking him in the utter disbelief। और जब वो वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने जो है वो आदमी जो है अविश्वास की नज़र से उन्हें देख रहा था। पार्ट नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन हमने तीनों से बोल दिया था कि व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीव, क्यों देख रहा था उन्हें अविश्वास की नज़र से। व्हाई डिड बिपिन बाबू से टू वेंट टू अक्टूबर 58, क्यों उन्होंने कहा कि बिपिन बाबू अक्टूबर 58 में 1958 में कहाँ कहाँ गए थे। वेयर मेंशन एनी 3 or more things टू पेशेंट गोज अबाउट बिपिन बाबू, जो उस आदमी ने कहा था कि सॉरी वापस आओ, उन्होंने उससे कहा था कि ये कहाँ पर जो बिपिन बाबू के बारे में उसने बताया था वो सब बातें हो चुकी है। उसने 3 बातें बताई थी उसको कि आपका परिवार, आपकी पति नहीं है, आप अकेले रहते हैं, आपके भाई ऐसे ऐसा था। तो वो सब ये 3 बातें से उसे पता चल गया। आपने उन्होंने लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। और जरूर भाई, जब तक ये पार्ट चल रहे हैं उनके जैसे जैसे हमारा लेसन भी खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे कंप्रहेंसिव से एक पार्ट खत्म होगा उसके उस पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको, ताकि आपको लोड ना हो, तो आप पढ़ेंगे भी और उसके पीछे उसके क्वेश्चन आंसर को मैं आपको देता रहूँगा। जिनके पास है तो वो लिख रहे हैं कि लिखते, वैसे मैंने लिखा ही रखा है, जिनके पास नहीं है तो उसको भी मैं देने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो पार्ट सेकंड हम चल रहे हैं। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क टू इन बेतरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा के, लाइट हाउस सिनेमा में उनकी कार जो है बहुत अच्छे से पार्क हो रखी थी। ही टोल्ड द ड्राइव एज ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से कहा, ही गॉट इनटू द कार, जब वो कार में गए तो उन्होंने ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे किनारे चलो कह करके। विल यू सीताराम, तुम ऐसा करोगे, उसके नाम था सीताराम था उस ड्राइवर का नाम। उनका कहा क्या ड्राइवर तुम ऐसा करोगे कि तुम जो है गंगा के किनारे किनारे चलो, ड्राइविंग अप टू द स्टैंड रोड, और स्टैंड रोड के होते हुए तुम भी चलो कह करके। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू दियर इंट्रूडर, अब बहुत ज़्यादा जो जिसने उनसे बात की थी उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने लग गए थे, सोचने लगे थे। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कहते कि मैं तो कभी रांची गया, मन ही मन सोच रहे मैं रांची तो कभी गया ही नहीं है। नो क्वेश्चन अबाउट, इस बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच इन इंसिडेंट विच टू, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि इस प्रकार का कोई घटना मेरे फॉरगेट, ऐसा बोलने का कोई, ऐसी घटना बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता। सच एज इंसिडेंट विच टू प्लेस ओनली 6 or 7 years, जो कि बिल्कुल 6-7 साल पहले की ऐसी घटना हो जिसे भूला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनके पास तो बहुत ही अच्छी याददाश्त थी। अनलेस, सिर्फ इसके अतिरिक्त बिपिन बाबू हैड रिलेटेड, इसको सोच करके वो जो है उनका सर क्या हो रहा था, रिलेटेड शॉर्ट एंड कंफ्यूज, वो तो वो उनको बहुत शौक भी लग रहा था इस बात को सोच करके, और ना उनको क्या हो रहा था, कंफ्यूज भी हो रहे थे हर बात को सुन करके, है ना। तो अगले पेज में आप देखेंगे कि अब वो सोच रहे थे बिपिन बाबू
had related. Was he, मन में सोच रहे हैं, was he losing his mind? क्या वो, मैं अपने दिमाग का संतुलन खो रहा हूँ, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसे अपने आप प्रश्न पूछ रहे। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली ऑन हिज ऑफिस, वो कह रहे हैं मैं डेली अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इट वॉज ए बिग फार्म, वो बहुत बड़ी फर्म है वो जिसमें मैं काम करता हूँ। एंड ही वॉज डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं बहुत ही अच्छे पद पे यहाँ पर काम कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदार पद पे मैं काम करता हूँ। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग आर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, ऐसा आज तक कभी भी ऐसा चिंतनीय विषय नहीं हुआ कि जब कोई मेरे लिए कोई गलत कार्य मुझसे हुआ हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एंड येट, एक छोटे से आधा घंटे के दौरान एक ऐसे आदमी ने जो है मुझसे बात करी, और उसके बाद से ही, और अभी ये देखो ऐसे हालत हो रही। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, लेकिन मुश्किल ये है कि ये आदमी जो है मेरे बारे में बहुत कुछ जान रहा है। हाउ, कैसे, इतनी सारी बातें मेरे बारे में जान रहा है, लेकिन ऐसा कैसे। He even seemed to know some intimated details, वो मेरे बारे में तो बहुत ही जबरदस्त जानकारी जान रहा है। द बैग ऑफ बुक्स, मेरे पास किताबों का जो बैग है, किताबों का बैग, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, ये सब मेरे बारे में जान रहा है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, लेकिन वो सिर्फ एक ही गलती कर रहा है कि वो जो मुझे कह रहा है कि मैं रांची गया। नॉट अ मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, अ डिलिबरेटेड लाइफ, ये जानबूझ के झूठ, डिलिबरेटेड लाइफ का मतलब जानबूझ के झूठ बोल रहा है। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजा, सॉरी, इन 1958 ड्यूरिंग द पूजा, जिस 1958 में जब मैं पूजा कर रहा था, ही वॉज इन कानपुर एडिंग द फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस में, कानपुर में हरिदास बागची के घर में, मैं वहां पर पूजा कर रहा था उनके घर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, अब ये सब कुछ बिपिन बाबू सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। नो, देयर वाज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास, उन्होंने सोचा यार क्या मैं इस बारे में हरिदास से पूछूं क्या एक बार कि मैं उस समय 6-7 साल पहले तेरे घर था कि नहीं था। विपिन बाबू फिर सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। विपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक अगर, अचानक उन्हें याद आया कि वो अपनी पत्नी को साथ हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ, और उन्होंने जो है यहाँ से छोड़ करके वो जापान चले गए हैं कुछ हफ्ते पहले। एंड ही डज नॉट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उनके जापान का कोई एड्रेस नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे जरूरत ही क्या है प्रूफ करने की, मुझे क्या जरूरत है प्रूफ करने की। ही हिमसेल्फ वाज फुल्ली अवेयर, वो अपने आप में फुल इस बात से जागरूक थे, दैट ही नॉट बीन टू रांची, उन्होंने कहा कि नहीं मैं रांची गया ही नहीं था। एंड दैट वाज दैट, और ये सही तो सही, बस बिल्कुल नहीं था तो नहीं गया था तो नहीं गया था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रीचिंग, अब नदी के किनारे से गाड़ी जा रही है तो उसकी जो है हवा चल रही है, ब्रीज चल रही है नदी की। एंड येट अ स्लाइट डिकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी जो उनके दिमाग में जो चल रहा है, धीरे धीरे जो बात चल रही है उनके दिमाग में, वो उनको प्रॉब्लम कर ही रही है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नीज, अब फिर भी उनको ध्यान आया, अब थोड़ा सा बात ध्यान है, उन्होंने क्या किया कि अपने पैर को उठाया और अपने पैर को ऊपर उठाया, अपने जो है घुटने पर उन्होंने निशान देखने की कोशिश की कि यार वो कह रहा था कि तुम्हारे पैर पर वहां पर गिरते समय चोट लगी थी, तो उन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने पैर पे चोट लगी देखी। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, लेकिन वहां पर एक क्या था, एक पुराना लंबा 1 इंच का घाव बना हुआ था, कट का घाव, कट लगा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैज अकर्ड, ये कहना बहुत मुश्किल था कि ये एक्चुअली हुआ कब था, ये इंजरी कब हुई थी, ये कहना काफी मुश्किल था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता ये कब, जब मैं बचपन था क्या वो समय लगा था जब मेरे घुटने पे चोट थी। ही ट्राई टू रिकॉल, वो कोशिश याद करने की कोशिश कर रहे थे, सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, उन्होंने याद करने की कोशिश की थी कब लगी थी मेरे पैर पे चोट, लेकिन उनको कोई याद नहीं आ रहा था। देन पीपी बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, अचानक उन्हें उस दिनेश मुखर्जी की याद आ गई गाड़ी में, उन्होंने सोचा यार मैं दिनेश मुखर्जी भी तो जिसके बारे में बात कर, उसी से फोन पर बात कर लेता हूँ। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची, उसने पूछा कि भाई दिनेश, वो जो आदमी कह रहा था कि वो एक लड़का है दिनेश जो रांची में रहता है, एट द सेम टाइम उस समय वो भी था वहां पर, उसने ऐसे बात करी। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और सबसे अच्छा ये है कि मैं उससे पूछ लेता हूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो जो है ये जो है काफी मेरे नजदीक रहता है, इन बेनीनंदन स्ट्रीट में, गली में, बेनीनंदन एक गली में वो रहता है।
व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या करना चाहिए, अभी उसके घर चलो मैं क्या करके, ऐसे उसको ध्यान आ रहा था। बट देन, लेकिन तभी उनके दिमाग में, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर मैं कभी रांची गया ही नहीं, व्हाट वुड दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा मेरे बारे में। इफ विपिन बाबू आस्क्ड अप एक कंफर्मेशन, कि आस्क एक कंफर्मेशन के बारे में मुझसे पूछना चाहते, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, वो सोच रहे हैं कि विपिन बाबू कहीं जो है उनका दिमाग खराब तो नहीं हो जाएगा क्या। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, लेकिन ये ठीक नहीं होगा उससे पूछना, कह करके उसे घर जाकर पूछना, ये ठीक नहीं होगा। उनके मन में ये बात आ गई। एंड ही न्यू हाउ रेथलेस दिनेश स्कार्स कुड बी, उसको पता था कि ये दिनेश, ये लड़का जो है किस प्रकार का आदमी था, इसलिए उनसे ज्यादा बात उसके बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, इससे मैं बात करना ठीक नहीं है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अब जब वो बैठे हुए सिप कर रहे थे, पानी पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक को पी रहे थे अपने एयर कंडीशन कमरे में, लिविंग रूम में बैठ, जहाँ वो पढ़ाई करते हैं, विपिन बाबू फेल्ट अ ईज अगेन, फिर उनको वो जो है वो भावना फिर से जाग रही थी। सच अ नॉनसेंस, क्या क्या मूर्खतापूर्ण बात है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, इसके बारे में, जिसके बारे में मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, दे गॉट अबाउट गेटिंग इनटू देयर पीपुल्स हियर, वो ऐसे लोग जो कुछ भी करना नहीं जानते हैं, कुछ करते धरते कुछ नहीं है, और वो दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में सोच करके उनको जो है बहुत गंदा महसूस हो रहा था। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अब वो उसके बाद अपने किताब बेड में जाते हैं और एक नई जो है किताब को पढ़ना शुरू करते थे, थ्रिलर जो है, जो उनको जासूसी किताब पढ़ना शुरू करते थे। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट देन मैन एंड न्यू मार्केट, उसमें जो नए मार्केट के में जो आदमी मिला था उसके बारे में वो सब भूल जाते हैं उसके बाद उस पढ़ने के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, इन द ऑफिस, ऑफिस में क्या होता है, विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, सबको देखते हैं कि सभी पिछले घंटे में बीतने वाले सभी घटना के बारे में वो क्या करते हैं, बात करते हैं। द प्रीवियस डे, और पिछले दिन के बारे में। इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑन हिज माइंड, और वो बार बार जो है वो जो उनके जो कल की घटना जो उनके दिमाग में फिर से दोबारा बात पे बात आती जा रही थी जाते। इफ द मैन न्यू so much about बिपिन बाबू, how could he mistake such a mistake about the रांची ट्रिप, एक ऐसा आदमी जो बिपिन बाबू के बारे में सब कुछ जानता है, वो सिर्फ इस बात पर कैसे मिस्टेक कर सकता है कि वो रांची नहीं गया, कह करके वो रांची की ट्रिप के बारे में कैसे बात कर रहा है, ये बात उनके बार बार दिमाग में आती जा रही थी। जस्ट बिफोर लंच, लंच से पहले विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, उन्होंने सोचा कि मैं अब जो है ऑफिस से इसको फोन करता हूँ, दिनेश मुखर्जी को, जिसके यहाँ वो रांची में रहे थे। इट वॉज बेटर अ सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और उन्होंने सोचा अच्छा है कि मैं फोन पर इसमें प्रश्न पूछ लूँ। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, कम से कम उसके चेहरे पर, जो उसके सामने सामने जाऊंगा मैं, उसके चेहरे पर जो ये बौखलाहट वाली एम्ब्रेसमेंट जो मेरे चेहरे पर होगी, वो तो कम से कम उसे नहीं दिखेगी, मैं फोन पर ही उससे बात कर लेता हूँ। 235616 इसका नंबर था फोन नंबर। विपिन बाबू डायल्ड द नंबर, उन्होंने नंबर डायल किया। हेलो, उधर से आवाज आई, इज दैट दिनेश, उन्होंने कहा कि ये दिनेश बात कर रहे हैं, दिस इज विपिन बाबू यार, मैं विपिन बाबू बात कर रहा हूँ। वेल वेल, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा अच्छी, व्हाट इज द न्यूज, क्या खबर है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट योर रिकॉर्ड एंड इंसिडेंट विच लुक प्लेस इन 50, उन्होंने कहा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो 1958 में जो एक घटना हुई थी आपके घर के आसपास, उसके बारे में मैं एक आपसे जो है एक याद आपकी जानना चाहता हूँ। इन्होंने उससे कहा, उन्होंने कहा 58 व्हाट इंसिडेंट्स, 58 में कौन सी घटना, वो कह रहे दिनेश, वेर यू कैलकुलेटिंग राइट थ्रू दैट ईयर्स, क्या तुम उस सारे वर्ष को सही तरीके से बताओगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता सकूं। वेट जस्ट ए मिनट, उसने कहा कि यार मैं तुम्हें पूरा बताता हूँ, लेकिन तुम रुको, मैं जो है 58 के बारे में मैं अपनी डायरी में नोट कर, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, में जो डायरी में नोट करने को देखने दो कि उस घटना के बारे में, उस दिन जब 58 में अक्टूबर की घटना के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरी डायरी में नोट होगा। फॉर ए मिनट देयर वाज ए साइलेंस, एक मिनट के लिए वहां पर पूरा चुपचाप साइलेंट हो गया। विपिन बाबू could feel that his heart beat had gone up, इस बीच जो है जब तक वो देख रहा था तब तक विपिन बाबू की हार्ट बीट इतना आसमान चढ़ गई, धक 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 हो रहा था उनको। ही वॉज स्वीटिंग अ लिटिल, और उनको पसीना भी आने लग गया था थोड़ा थोड़ा, कि उनको सोच रखा था अगर वो कह देखे कि हाँ तुम यहाँ रखे थे, तो उनका दिमाग ही खराब हो जाएगा कि मैं तो यार ऐसा कैसे हो सकता, मुझे कैसे याद नहीं रहा, मुझे बीमारी लगे। हेलो, उधर से आवाज आई, यस, उसने कहा हाँ, आई हैव गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस, हाँ मुझे याद है हम लोग 2 बार बाहर गए हैं यहाँ से।
उसने कहा वेयर, उसने कहा कहाँ गए हैं। वंस इन फरवरी, हम लोग एक बार फरवरी में नियर बाई कृष्णानगर टू ए नेफ्यू ऑफ वेडिंग, हम लोग एक बच्चे के, आप लोग आप और मैं जो हूँ नेफ्यू के साथ गए थे वेडिंग में, भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू वेंट अबाउट दिस मंथ, लेकिन तुम क्यों पूछना चाह रहे थे इसके बारे में, द ट्रिप ऑफ रांची, तुम ट्रिप रांची की ट्रिप के बाद यू वेर देयर टू, लेकिन रांची की ट्रिप में तो तुम भी साथ थे। दैट ऑल, बट व्हाट ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन तुम इसके बारे में इतना जो है मुझसे जो है इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो, मतलब इतनी पूछताछ, स्लूथिंग, स्लूथिंग मतलब पूछताछ क्यों कर रहे हो। नो आई जस्ट वांटेड टू, मैं केवल जानना चाहता हूँ। एनीवेज थैंक्स, धन्यवाद आपका, ऐसे वो कहते हैं। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीव डाउन एंड, यहाँ पर कह रहा है बिपिन बाबू को क्या हो गया कि बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर, एकदम जमीन में पटक देते सिल्वर, डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विंगिंग, उनको लग रहा था कि उसका सर जो है ना घूम रहा, हवा में घूम रहा। अ चिल सीम्ड, एक बहुत ही ठंडा टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, ऐसा लग रहा है कि पूरा स्विमिंग में पानी में जो है वो तैर रहे हैं और उनके पूरे शरीर में ठंडा पानी बॉडी में पूरा फैल गया है। देयर वर ए सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके जबकि उनके बॉक्स में एक सैंडविच अगर नाश्ता रखा हुआ था, बट ही डिसाइडेड ईट देन, बट ही डिज नॉट ईट देम, उन्होंने उसको खाना पसंद नहीं किया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, उन्होंने अपना जो है अपना दिमाग का संतुलन एकदम से, उसकी बात उन्होंने मतलब बहुत दिमाग खराब हो गया उनका कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वहां गया था और उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरी याददाश्त कैसे चली गई। उसके बाद वो काफी पजल्ड हो गए, काफी परेशान से हो गए भाई। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये कंप्रेसिव चेक फिर से आ रहा है, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल दूंगा। अभी इसको समझ लो कि व्हाई डिड बिपिन बाबू वनी अबाउट व्हाट परमिल घोष हैड सेड, वो परमिल घोष के बारे में व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी वरी अबाउट, एक्चुअली इस किताब में जरा एकदम साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्यों चिंता कर रहे थे परमल घोष हेड सेट, जैसे परमल घोष ने कहा कि उसके बारे में व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परमल घोष हेड सेट, परमल घोष ने जो कहा उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे थे। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज द राइट, वो कोशिश कर रहे थे कौन सही है। हिज मेमोरी और परमल घोष, उनको वो कह रहे थे कि परमल घोष सही है, या वो जो परमल घोष कौन है, वही जिस आदमी ने उनसे बात की थी, जो वहां पर अकेले में बात कर रहा था, वही परमल घोष था। वो कह रहे थे परमल घोष सही है, वो सही है, वो किस बात पर, या उनकी परमल घोष या उनकी याददाश्त सही है या परमल घोष सही है, ऐसा उन पर डिसाइड कर रहा था। कैसे कैसे वो कोशिश कर रहे थे डिसाइड करने की। व्हाई डिड द बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, क्यों वो मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी के घर में जाने से वो जो है उनको हिचकिचाहट हो रही थी, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने उसको पढ़े और उसको कोई गलत मैसेज जाए। व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, क्यों उन्होंने उससे फोन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके चेहरे के भाव जो है वो पढ़ पाए। व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी सेज, और मिस्टर मुखर्जी ने उनसे क्या कहा। डिड कन्फर्म बिपिन बाबू, उन्होंने कंफर्ट किया, उन्होंने आराम दिलाया, और एड टू हिज वरीज, या उन्होंने उनकी चिंता को बढ़ा दिया। तो उसने उनको कंफर्ट नहीं किया बल्कि उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कल, आप जिन्होंने लिख दिया है, जिनके पास कॉपी पुरानी है वो जरूर लिख सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिया तो मैं उनको कल जरूर इसको आज मैं इनको दे देता हूँ दिन में, आप इसको लिख लोगे, ठीक है। ओके बाय। लिखना भी है और याद भी करना भाई, बिल्कुल क्वेश्चन वाइज पार्ट वाइज प्रश्न नंबर 1 2 3 करके याद भी करना, अच्छी से राइटिंग बनाना है।